Manohar Kestri is on ground in Gujarat. He's filed a ground report on the Prime Minister's visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसी कड़ी में 26 मई को पीएम गुजरात के दाहोद में 50,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और लोकार्पण करने जा रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं दाहोद के लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप पर, जो भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन बनाने का कारखाना है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इसे भी हरी झंडी दिखलाने वाले हैं। न सिर्फ लोको वर्कशॉप को बल्कि देश का पहला सिंगल 9000 हॉर्स पावर के रेल इंजन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वर्कशॉप की क्या खास बात है, कितनी कैपेसिटी है और किस तरह से ये वर्कशॉप विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के लिए काम करने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये दाहोद गुजरात का लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, जहां पर रेल इंजन वो भी मालगाड़ी का बनाया जाएगा और बनाना शुरू भी हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सभी को लाइव मॉनिटर भी किया जाता है कि कहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है। सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है और 645 करोड़ में ये पूरा कारखाना बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको एक झलक अगर दिखलाऊं तो ये अगर झलक देखेंगे तो ये आप झलक देखिए, यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें पूरा सेट है, कार सेट है। असेंबलिंग कैसे की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, एडमिन ब्लॉक कहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ें जो है सो इस मॉडल में दिखाया गया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये आप देखिए पेंट शॉप शेड है, कार बॉडी शॉप शेड है और वो फिटिंग और असेंबलिंग शेड है। और उस साइड जो टावर देख रहे हैं वो एडमिन ब्लॉक है। इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे आगे की ओर दिखाता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से इसको वर्ल्ड क्लास के लेवल पर दिखाया गया है, जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, ये आप देखिए लाइव मॉनिटर भी यहाँ से किया जाता है। हर जगह एलईडी है कि किस तरह से इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये वर्कशॉप जो है सो दो तरह के इंजन बनाने में है, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। इसलिए यहाँ पर सिर्फ भारत को ध्यान में नहीं रखा गया है बल्कि दुनिया को ध्यान में रखा गया है। अभी तक अगर कहें तो भारत के कई देशों से, यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ से एमओयू भी साइन हो चुका है कि भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से रेल इंजन दूसरे देशों में भेजेगा। अब तक होता था कि भारत दूसरे देशों से रेल इंजन यहाँ पर आयात करता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और अब दूसरे देशों में बेचने के लिए भी तैयार है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर अगले 11 सालों में 9,000 हॉर्स पावर इंजन का रेल लोको बनाया जाएगा। हर साल 120 कैपेसिटी के रेल इंजन बनाए जाएंगे। तो ऐसे में कहें कि भारत का जो विकसित होने का सपना 2047 तक है वो साकार होने वाला है, क्योंकि एक एक कदम प्रगति की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी का जीता जागता उदाहरण ये रेलवे का जो है लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, जो 3 साल में बन करके तैयार हो गया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दाहोद। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस लोकोमोटिव में रेल इंजन को बनाने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। ये आप देखिए, ये मूवेक्स है। मूवेक्स के ज़रिए एक दूसरे कंपोनेंट्स को आसानी से जो है सो फिजिकली एफर्ट किया जाता है। मैनुअली स्ट्रेन और इंक्रीज करता हुआ इस इंडस्ट्रियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका 3.5 टन कैपेसिटी होती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन ब्लोअर मोटर प्री असेंबली फिक्चर्स है। इसका काम है मेन लाइन तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा आप देखेंगे ये भी मूवेक्स है, ये 6 टन की कैपेसिटी का है। नेक्स्ट है
टाइप ए ट्रॉली, जिसमें जो है सो अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है सो जहाँ पर ले जाना होता है उसे ले जाया जाता है। इसमें आप नट बोल्ट देख सकते हैं, अलग अलग वायर देख सकते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। साथ ही छोटे छोटे इक्विपमेंट ईजी मूवर हैं, आसानी से हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक इसको ले जा सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर ये जो कारखाना है इसी के अंदर आगे आप देखिए 5th प्लेट लिफ्टिंग फिक्चर है, कैसे इसको हम उठा करके लोकोमोटिव के साथ उठाने में और असेंबल करने में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग चेन है जिसको लिफ्टिंग एक्सेसरीज कहा जाता है, शैकल है, सीलिंग है, हुक है, चेन है, ये सारे हैं जिसके ज़रिए जो है सो कोई भी चीज़ को उठाया जाता है, ऊपर तक कारखाने के ऊपर तक ले जाया जा सकता है। आगे अगर आप देखेंगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। इसका इस्तेमाल ये होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर का कि कहाँ पर वोल्टेज कितना है, अप टू 80 kV तक इसमें टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हॉस पाइप पार्किंग रील 2 हैं जिसका इस्तेमाल ऑयल कुकिंग यूनिट फिलिसिंग के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक रेल कारखाने में किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखेंगे ट्रैक्शन कन्वर्टर कूलेंट फिलिंग मशीन है जो 3.0 बार का जो है सो फिलिंग प्रेशर्स को झेल पाता है। और उसके बाद ये आप देखिए मशीन में से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेटिक लीकेज टेस्ट मशीन है। 0.01 बार तक का मामूली प्रेशर ड्रॉप को डिटेक्ट कर लेता है, कहीं कोई उस तरह का डिटेक्शन ड्रॉपिंग तो नहीं है। ऑटोमेटिक लीकेज डिटेक्शन और रिपोर्ट जनरेशन होता है और यहाँ पर पावर के साथ और इस MR गैस के साथ और इमरजेंसी बटन के साथ ये सारी चीज़ें इसमें बता दी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर सैकड़ों इक्विपमेंट्स हैं जिसे लोगों को न सिर्फ ट्रेंड किया जाता है बल्कि लोगों को बताया जाता है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल किया जाए और किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ये इंडिया न्यूज़ एक्स आपको ग्राउंड जीरो इस कारखाने से दिखा रहा है कि आखिरकार जो हमने भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोको इंजन बनाया है तो वो किस तरह से बनाया है और किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ एक्स, दाहोद, गुजरात।